श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ मुंडक उपनिषद सरलतम बोध का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। तृतीय विचार अक्षर तत्व और जीव तत्व पर उनका उद्बोधन आप सुन रहे हैं। नमः तस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया। नमः तस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलिया। गृहीत शक्ति तृतीयाय देहीनाम अंतर्भवायानुप्लक्ष वर्तमने। नमः भूयो सद्विजनच्छिद सतां संभवाये अखिल सत्त्वमूर्तये। किं पुनः पारमहंस आश्रमे व्यवस्थिनां अनुविज्ञ दासुसे। नमो नमस्ते अस्तु वृषभाय सात्वतां विदुर काष्ठाय मुहुकुयोगिनां। निरस्य साम्या ईशयेन राजसा स्वाधामनि ब्रह्मणि रंसते स्म। यद कीर्तनं यद स्मरणं अर्हणं यद श्रवणं वन्दनं यदीक्षणं लोकस्य सद्यो विधनोति कल्मषं तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। विचक्षणा यद चरणोपसादनात् संगो विदस्सु होयतो अंतरात्मना विन्दन्ति ब्रह्मो गतिं गत्क्लमा। तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। यशस्विनो दान परा तपस्विनो मनस्विनो मंत्रो विदा सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। किरात हूणान्द्र पुलिंद पुलकसाः आवीर कंका यमुना खसादयाः। हे अन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। सा एष आत्मा बतामधीश्वराः त्रयीमयो धर्ममयो तपोमयो गतव्यलीकय्यज शंकरादिभिः वितर्कलिंगो भगवान में प्रसीदताम। श्रियपति यज्ञपति प्रजापति धियामपति लोकपति धरापति
पतिगतिश्च अंधक वृष्णि सात्वताम प्रसीदताम भगवान में सताम पति। यद अंघ्रि अभिध्यान समाधि धौतया धियानुपश्यन्ति तत्त्वमात्मनाः वदन्ति च एतत् कवयो यथा रुचाः स मुकुन्दो भगवान् मे प्रसीदताम्। येन प्रचोदिता सरस्वती पुरा वितन्वतास्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलासताः सा ऋषीणां भगवान में प्रसीदताम्। भूतै महद्भीमा पुरो विभु निर्माय सेते यदमूषु पुरुषा भुंक्ते गुणान् षोडशात्मकाः सो अलंकृ शिष्टवचांसि मे। नमः तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे पपु ज्ञानमयं सौम्या मुखाम्बुरुहासवम्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परब्रह्म त्रिलोकी नाथ भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल कृपणवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राज बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। भगवान श्री राधा कृष्ण सरकार की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए मुंडको वृषभ सरलतम बोध हमारा जो ग्रंथ है उसके आज हम तृतीय विचार अक्षर तत्व और जीव तत्व ध्यान दीजिए। एक जो है पुरुषोत्तम कूटस्थ है और एक चिदाभास कूटस्थ है। एक अक्षर तत्व है और एक जो है उससे जो है उसका अंश जो है वह जीव तत्व है, जीवात्मा है, जिसको भगवान ने गीता में अक्षर कहा है। और स्वतः जो है इससे उत्तम स्वतः को जो है पुरुषोत्तम अक्षर कहा है, वह तत्व। इसी प्रकार की बातें जो भगवान ने गीता में कही हैं, ब्रह्मर्षि अंगिरा ने अपने जिज्ञासु जो ब्रह्म ज्ञान जानना चाहते हैं शौनक जी महाराज को, उनके सत्संग में ये बात आती है। तो वह श्लोक जो है वह मंत्र आप सुनिए, पहले फिर उसकी विवेचना करते हैं। क्या मंत्र है कि तद सत्यम यथा सुदीप्ता पावकात् विस्फुलिंगा। ये जितनी चिंगारियां निकल रही विस्फुलिंग के रूप में, ये सब जितने जीवात्मा हैं, ये सब जो है इसके जो है ये जो अक्षर है, ये जो चिदाभास है, ये जो है उत्पाद हुआ लीन हो गया, उत्पाद हुआ लीन, ऐसी चिंगारियां निकलती है अग्नि से, आप देखे होंगे। सहस्रशाः प्रभवन्ते स्वरूपा, अग्नि का ही रूप है उसी रूप में। तथा उसी प्रकार अक्षरात् विविधा सौम्य भावा प्रजायन्ते तत्र चैवाप्यन्ते। उसी प्रकार उस अक्षर तत्व से, उस परम ब्रह्म से नाना प्रकार के विविध रूप के भाव निकलते हैं, उत्पन्न होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं। जैसे अग्नि से निकलने वाली अनेक चिंगारियां उससे निकलती हैं और फिर बाद में जो है
उनका आता पता नहीं चलता बुझ जाने के बाद अग्नि के। ये मंत्र इस प्रकार से कह रहा है। अब इसके हर एक पद की हम व्याख्या करते हैं। और इसका अगला जो मंत्र है, इसी मुंडक से दूसरे मुंडक के पहले खंड का दूसरा मंत्र क्या है? दिव्यो हि मूर्तः पुरुषा सबाभ्या सवाह्याभ्यंतरो ह्यजा अप्राणो ह्यमना शुभ्रो अक्षरात् परतः पराः। निश्चय ही दिव्य पूर्ण पुरुष आकार रहित है। दिव्यो ही अमूर्तः, वो पूर्ण पुरुष कोई उसको मूर्त नहीं बना पाता, उसके रूप को कोई बनाने में सक्षम नहीं। इसलिए आप देखिए होंगे दिव्य पुरुष के रूप जो है बड़े अद्भुत लगते हैं। सवाभ्यंतरो ही, समस्त हाथ और भीतर भी व्याप्त है वो दिव्य पुरुष जो आकार रहित है, अमूर्त है, दिव्य है। अजहा प्राणा मना ही, जन्म आदि विकारों से रहित है, प्राण रहित है और मन रहित है, अमना है। इन्हीं कारणों से वह सर्वथा विशुद्ध है तथा इसीलिए अविनाशी जीवात्मा से अत्यंत से अक्षरात् परता। अक्षरात् माने अविनाशी जीवात्मा क्या है? कूटस्थ अक्षर उच्चते, उस कूटस्थ अक्षर से, उस जीवात्मा से, वो जो परा विद्या है ना, परा विद्या, उसके बाद जो पुरुषोत्तम जो है वह परमात्मा उससे श्रेष्ठ है, उस कूटस्थ अक्षर से, जीवात्मा से। ध्यान दीजिएगा, इसको हम गीता के श्लोक से और आसान करेंगे। अब अक्षरात् परतः परा, इसको समझिए कि इस पद को सबसे पहले समझना पड़ेगा। अक्षरात् परतः, अक्षरात् अक्षर माने अविनाशी, ब्रह्म विद्या कहो, परा विद्या कहो, इसी से प्रशांत चित्त जिज्ञासु को, जो हम पहले विचारों से बता आए हैं, अविनाशी नित्य पुरुष को जानना है, पुरुषोत्तम को जानना है। क्योंकि अविनाशी अक्षर नित्य परम पुरुष पुरुषोत्तम, अविनाशी अक्षर पुरुष जीवात्मा से अत्यंत श्रेष्ठ है। अब इसी को भगवान के गीता में पुरुषोत्तम योग नामक 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बतलाया, क्या द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरक्षाक्षरे क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षरा उच्यते। क्यों श्रेष्ठ है वह परमात्मा, वो पुरुषोत्तम जीवात्मा से? जबकि जीवात्मा भी अक्षर है, ये भी अक्षर, ये भी अक्षर। तो क्या है दोनों में? अक्षर क्या है? वो अक्षर ब्रह्म मय रूपी अक्षर जीवात्मा से अत्यंत श्रेष्ठ कैसे है? इसी सत्य को हम समझने के लिए इस श्लोक को साथ में हमने उद्धृत किया है। क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। प्राणियों के शरीर क्षर बताए गए हैं और जीवात्मा अक्षर कहा गया है, कूट है। तो क्षर माने नाशवान है संसार में, क्षर माने नाशवान इस संसार में, और अक्षर माने अविनाशी। ये दो प्रकार के पुरुष हैं। एक जो है ये, आप देखिए, ये अपना शरीर देख लीजिए, इसमें जो है ये विनाशी शरीर जो है ये क्या है? नाशवान है। जितनी भी चीज़ें जो है दृश्य है नाशवान है। और अक्षर माने जो अविनाशी है, जो इस क्षर को धारण किए हुए है, वो अविनाशी है। तो प्राणियों के दो प्रकार के शरीर हो गए, क्षर और जीवात्मा अक्षर। इस जगत में दो विभाग जानने में आते हैं, शरीर आदि नाशवान पदार्थ। शरीर आदि नाशवान पदार्थ जो पेरिशेबल जितने पदार्थ है, डिस्ट्रॉयबल, नश्वर होने वाले, इन्हें जड़ कहकर वर्गीकृत किया जाता है। इनको जो धारण किया जाता है वो जड़ नहीं, वो चेतन है। चेतन ही जड़ को धारण करता है। और दूसरा है अविनाशी जीवा, जिसे चेतन कहा जाता है। विचार करने से हमें स्पष्ट प्रतीत होता है, एक तो प्रत्यक्ष दिखने वाला शरीर है और एक उसमें रहने वाला जीवात्मा है।
हम देखते हैं कई तरीके से बातें समझाई जाती हैं, बस जिन्हें समझ में आ जाता है फिर उनके लिए आसानी रहती है। शरीर आदि नाशवान पदार्थ, जैसा जो विद्वान होता है, जैसा उसको बोध होता है वैसा बतलाता है, लेकिन जो बुनियादी चीज़ें हैं वो समझ में आ जाएं उसके बाद समझने में दिक्कत नहीं जाती। शरीर आदि नाशवान पदार्थ जिन्हें क्षर पुरुष के अंतर्गत रखा गया इस कैटेगरी में। और इसका अभिप्राय क्या है? पंच महाभूत माने आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी से बने हुए शरीर आदि जितने पदार्थ हैं वे सभी जड़ और नाशवान हैं। समष्टि जगत दो प्रकार का होता है। समष्टि जगत दो प्रकार का होता है। एक स्थूल समष्टि जगत जो प्रत्यक्ष देखने में आता है, ये भी समष्टि जगत है, स्थूल रूप वाला समष्टि जगत। और एक होता है क्या? सूक्ष्म समष्टि जगत जो अनुभव में आता है। अब प्राणियों में स्थूल शरीर समष्टि जगत के साथ एक है। स्थूल शरीर जो है समष्टि जगत के साथ एक है। जितने प्राणियों के स्थूल शरीर हैं वह समष्टि जगत के साथ एक है, यानी संसार रूपी समष्टि जगत जो है उसके साथ एक है। दूसरी ओर 10 इंद्रियां ये सूक्ष्म समष्टि जगत के साथ है। 5 प्राण, मन और बुद्धि, इन 17 तत्वों से बना हुआ यह सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म समष्टि जगत के साथ एक है। अर्थात ये अनुभव में आते हैं, अनुभव कराते हैं ये विषय, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि। तो एक तीसरा शरीर भी जिसे कारण शरीर कहते हैं, जो स्वभाव कर्म संस्कार अज्ञान से निर्मित होता है और कारण समष्टि जगत अथवा मूल प्रकृति के साथ एक है। और कारण समष्टि जगत अथवा मूल, तो ये मूल प्रकृति के साथ एक है। फिर समझिए, एक स्थूल समष्टि जगत व्यक्ति जैसी कोई चीज नहीं है। सब जो है सबको एक साथ खड़ा कर दिया जाए, सारी कायनात के शरीरों को एक साथ खड़ा कर दिया जाए एक खाने में तो वो क्या कहलाएगा? स्थूल समष्टि जगत। सारे इस ब्रह्मांड की समस्त इंद्रियों को, समस्त मन को, समस्त प्राण को, बुद्धि को एक खाने में खड़ा कर दिया जाए, क्या कहलाएगा? वो सूक्ष्म इस समष्टि जगत कहलाएगा। और एक तीसरा खाना है मूल प्रकृति का, कारण समष्टि जगत, स्वभाव बना हुआ नाना प्रकार का। ध्यान दीजिए, कर्म संस्कार बने हुए नाना प्रकार के, अज्ञान बना हुआ नाना प्रकार का, उससे निर्मित होता है। ये सब क्षरणशील हैं, सब के सब क्षरणशील हैं। स्थूल समष्टि जगत, सूक्ष्म समष्टि जगत और कारण समष्टि जगत, ये सब के सब क्षर हैं। ध्यान दीजिए। और व्यष्टि नाम से कोई वस्तु नहीं है। बस व्यष्टि नाम से कोई एक शरीर अपना एक गिलास पानी मान लीजिए व्यष्टि हो गया, नहीं 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 नहीं, स्रोत है, उस स्रोत के रूप में वो पानी है। ध्यान दीजिए, हर जगह आकाश है। तो आप समझ लीजिए, अरे मेरे घड़े इस पंचपात्र में जो आकाश है, नहीं नहीं, ये जो है सब जगह आकाश है। तो हम समष्टि संसार के थोड़े से अंश की वस्तु को अपनी मानकर उसको व्यक्ति कह देते हैं। ध्यान दीजिए, संसार के साथ शरीर आदि वस्तुओं की भिन्नता, संसार के साथ कि भाई ये मेरा संसार है, मेरा घर है, इस मेरा शरीर है, मेरे लोग हैं, ये भिन्नता केवल राग और ममता आदि कारण मानी हुई है, वास्तव में है नहीं, मानी हुई है। क्योंकि व्यष्टि नाम की कोई चीज नहीं है। व्यष्टि को आपको समष्टि के रूप में देखना पड़ेगा। सबका घर, सबकी इंद्रियां, सबकी प्यास, सबकी भूख, ऐसा जब आप समझने लग जाएंगे तब आप बढ़ेंगे ब्रह्म ज्ञान की तरफ। मात्र पदार्थ क्रियाएं प्रकृति की, खाली पदार्थ सब्सटेंस, मैटर और जो है एक्शंस, ये सब प्रकृति के हैं। पदार्थों और क्रियाओं को अब इसको ऐसे डिफाइन कर दिया एक फैकल्टी विशेष ने, ब्रह्मर्षि अंगिरा ने कहा
कि पदार्थ और क्रियाओं को आप क्या मानिए, संसार का मान लीजिए, संसार का मानिए और कर्म करिए। पदार्थ को संसार का मानिए, अपना मत मानिए, उसमें अपनी दृष्टि मत बताइए कि मेरी चीज है। आप संसार का मानिए, उसका हिस्सा आपके पास में आ गया तो आप फूले फूले फिर रहे हैं, इतरा रहे हैं। नहीं नहीं, पदार्थ और क्रियाएं संसार की का मानना कर्मयोग हो गया। और पदार्थ और क्रियाओं को प्रकृति का मान लीजिए। ध्यान दीजिए, प्रकृति यानी संसार से बड़ा बृहत्तर उसका रूप है। तो क्या हो गया, वो हो गया ज्ञान योग हो गया, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान हो गया। और भगवान का मान लीजिए तो भक्ति योग्य पदार्थ क्रियाएं भगवान की है। इनको चाहे जिसका माने, पर ये अपने नहीं है। पदार्थ अपने तो नहीं है, क्रियाएं अपनी तो नहीं है, ये तो मानना ही पड़ेगा। इसलिए स्थूल सूक्ष्म और कारण समष्टि संसार के हित के लिए करनी है, अपने लिए नहीं। ये कहने का तात्पर्य परमार्थ करनी है, आपको परोपकार करना है आपको। इसी ढंग का सिद्धांत भगवान ने अपनाया हुआ है संसार को चलाने के लिए। हमें भी संसार चलाना इसी ढंग से चाहिए। अब आइए दूसरी चीज में, ये हो गया क्षर के संबंध में, इतना वर्णन हो गया क्षर पुरुष के संबंध में, क्षरा सर्वानुभूतानि। अब कूटस्थो अक्षर उच्यते, अक्षर माने जीवात्मा, वह कूट है माने उस निर्विकार है, माने उसमें भी विकार नहीं होता। प्रकृति जड़ है और जीवात्मा चेतन है। प्रकृति, जीवात्मा और परमात्मा, ये तीन चीजें, न तो ये स्त्री है न पुरुष है, न नपुंसक है। न प्रकृति न स्त्री है, न पुरुष है न नपुंसक। जीवात्मा न स्त्री है न पुरुष है न नपुंसक। सिमिलरली परमात्मा न स्त्री है न पुरुष न नपुंसक। वास्तव में लिंग भी शब्द की दृष्टि से है, लिंग भी शब्द की दृष्टि से है कि वह गई, वह गया, राम गया, सीता आई, तो शब्द की दृष्टि से लिंग बन गया। लेकिन उसकी प्रकृति आप समझना चाहोगे समष्टि रूप से, तो शरीर एक शरीर का है। शरीर के अंदर में जो और चीजें हैं, पंच महाभूत से बना हुआ, इंद्रियां जो बनी हुई हैं, सब केवल शब्द रूप से ऐसा इस्तेमाल किया जा रहा है। वास्तव में लिंग भी शब्द की दृष्टि से है, तत्व में कोई लिंग नहीं है, तत्व में कोई लिंग नहीं है, तत्व में कोई लिंग नहीं है। क्षर अक्षर दोनों से उत्तम पुरुषोत्तम नाम की सिद्धि के लिए ही यहां भगवान ने क्षर और अक्षर दोनों को पुरुष कहा है। क्षरा सर्वाणि भूतानि कुटस्थो, अक्षर क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, ये जो है दो प्रकार के पुरुष जो हैं संसार के अंदर में, दो प्रकार के पुरुष हैं। ब्रह्मर्षि अंगिरा यहां महर्षि शौनक को बता रहे हैं कि जो पूर्ण पुरुष है वही पुरुषोत्तम है, जो पूर्ण पुरुष है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण भी कहते, क्या बता रहे हैं, यहाँ कहा ना उन्होंने, क्या कहा, यहाँ कहा अप्राणो हमना शुभ्रो अक्षरात परतः पराहा, वह अविनाशी जीवात्मा से अत्यंत श्रेष्ठ है, सर्वथा विशुद्ध है, जन्म आदि विकारों से रहित, प्राण रहित, मन रहित है। आप समझिए, भगवान वल्लभाचार्य की टीका सुबोधिनी को जब हम पढ़ रहे थे तो हमने पाया कि भगवान अपने अंश को, उनका अंश है तो उसमें वही ऐश्वर्य, वही ज्ञान, वही श्री, वही माधुर्य, वही धर्म, वही वैराग्य, ये सब भगवान उसमें उसको माया में डाल देते हैं और तिरोहित कर देते हैं और घूमता रहता है वो अंश जो है अपने अंशी के चक्कर में। ऐसा बनाया भगवान ने इसको। बड़ी सुंदर व्याख्या थी। यहाँ ध्यान दीजिए। अब भगवान कृष्ण यहाँ कह रहे हैं, किससे, राजा अर्जुन से, कि उत्तम पुरुष, जो यहाँ कह रहे हैं ब्रह्मर्षि किससे, शौनक जी से, कि अक्षरात परतः पर, अक्षर से, उस अक्षर जीवाविनाशी जीवात्मा से वह परमात्मा अत्यंत श्रेष्ठ है।
क्योंकि उसमें मन नहीं है, प्राण नहीं है। ध्यान दीजिए, यही भगवान करें उत्तम, वही उत्तम पुरुष भगवान जो परम ब्रह्म है। उत्तम पुरुषात् अन्यः परमात्मा इति उदाहृता, ये लोकत्रयम् आविश्य बिभर्तव्यैश्वराहम् यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि च उत्तमाः अतोऽपि ये लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमाः। इसीलिए इससे अक्षर, मैं क्षर से अतीत हूँ, अक्षर से भी उत्तम हूँ। क्यों? क्योंकि मैं परमात्मा अक्षर, क्यों लोग, क्यों मैं हूँ? अब भगवान बताएंगे क्यों मैं हूँ। क्योंकि मैं लोकत्रयमाविश्य, संपूर्ण समस्त लोकों को, समस्त भुवनों को आविष्ट करके उनका विभर्त्य अव्ययेश्वरा, कि इसलिए श्रेष्ठ हूं मैं कि प्रकृति के साथ अपने संबंध को नहीं मानता मैं, जबकि जीवात्मा उनका सनातन होने पर, अंश होने पर भी क्षर अर्थात जड़ प्रकृति से अपना संबंध मान लेता है। पर अविनाशी जीवात्मा प्रकृति के साथ में अपने संबंध को मान लेता है, आकर्षित हो जाता है उसके विषयों से, इसलिए अर्थात जड़ प्रकृति से अपना संबंध मान लेता है और प्रकृति गुणों से मोहित हो जाता है। जबकि परमात्मा अव्यक्तात् परम, अर्थात प्रकृति से अतीत होने के कारण कभी मोहित नहीं होते। यह हुआ पहला कारण कि परब्रह्म अक्षर तत्व जीव से महान है, विलक्षण है। ये बात को गीता के 7वें अध्याय के 13वें मंत्र में बात आई है। ध्यान दीजिए, क्या है वो 13वां मंत्र? वो कहते हैं कि त्रिभिर्गुणमयी भावैः सर्वमिदं जगता मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परम अव्ययम्। परमाम एवं परम अभ्यम, मेरे ये जो त्रिगुणात्मक जो प्रकृति है, त्रिभी गुणमयी भाव ये भी, ये सारा जगत जो है एकदम मोहितम, जो मोहित लोग होते हैं इससे मोहित हो जाता है जीवात्मा, वो है माम एभ्यः, इन गुणों से परे जो मेरे परम भाव को नहीं जानता, मेरे अविनाशी भाव को। यह हुआ पहला कारण कि परब्रह्म अक्षर तत्व जीव से महान है, विलक्षण है। और अभी हमने कहा प्रकृति के साथ, जड़ प्रकृति के साथ संबंध मान लेता कौन? जीवात्मा। भगवान ने उसको बताया अध्याय 15 में गीता के, क्या बताया, कैसे संबंध मानता है? ये मान लेता है, इस प्रकार से मान लेता है। ममैवांसो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, आकर्षित हो जाता है ये इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियों के विषयों के माध्यम से, मन के माध्यम से वो आकर्षित हो जाता है, संबंध मान लेता है। तो दूसरा कारण परमात्मा प्रकृति को अपने अधीन करके लोक में आते हैं। परमात्मा प्रकृति को अपने अधीन करके लोक में आते हैं। कैसे करते भगवान? संसार में जब आते हैं तो ऐसे आते हैं। कैसे? अद्योपि सन्नयात्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन् प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्य आत्माया। मैं जन्मा हूं, वही तो कह रहे ब्रह्मर्षि, क्या जन्मा? अजो अपि, यहां भी तो कहा ब्रह्मर्षि ने, क्या ये तो कह रहे हैं अपने मंत्र, इस मुंडक के मंत्र में क्या आया? अजः, भगवान भी तो कह रहे हैं अजो अपि सन्नवात्मा। ध्यान दीजिए। और भूतानाम ईश्वर सन प्रकृति स्वामधिष्ठाय समवामी आत्माया, अर्थात मैं अपनी प्रकृति को अपने अधिकार लोक में, तो परमात्मा अपनी प्रकृति को अधिकार लोक में आते हैं। अब
जबकि जीवात्मा प्रकृति के वश में होकर लोक में आता है, जबकि जीवात्मा प्रकृति के वश में होकर लोक में आता है, जो गीता के 8वें अध्याय के 19वें मंत्र में कहा गया है। क्या? भूतग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्राज्ञ में आवशः पार्थ, अवश्य होकर प्रभवाते हराग। अब जब ब्रह्मा सृष्टि बनाते हैं उसके आदिकाल में ये जो है अवश्य होकर जैसा इसने किया है वैस चीज को योनि प्राप्त होती है। तीसरा कहा परमात्मा पदेन निर्लिप्त है, पदेन निर्लिप्त है। ध्यान दीजिए, फिर से हम चलते हैं गीता के अध्याय 4 के मंत्र 14 में क्या कहा कि न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो विजानाति कर्म भीर्ना साबध्यते। ये मैं न मुझे कर्म दीपायमान करते, न मेरी कर्म फलों में स्पृहा है, मैं पदे निर्लिप्त हूँ। जबकि जीवात्मा को निर्लिप्त होने के लिए साधन करना पड़ता है। यही जीवात्मा साधन करता है निर्लिप्त होने के लिए। क्या करता है? कर्मणि कर्महा या पश्येत् आकर्मणि चा कर्मयाहम् सा बुद्धिमान मनुष्येषु सा युक्ता कृष्ण कर्म कृत। उसको युक्त होना पड़ता है, निग्रह करना पड़ता है। ध्यान दीजिए, और इसको भगवान ने 7वें अध्याय में भी गीता के कहा है। क्या कहा है? कैसे उसे पठन करना पड़ता है? दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तति। प्रपन्न होना पड़ता, शरणागत होना पड़ता ठाकुर जी के, तब जाकर वो निर्लिप्त हो पाता है। एक बात और, क्षर और अक्षर में भिन्नता है। यहाँ स्पष्ट होता है कि भगवान क्षर से अतीत है, अक्षर से उत्तम है। ऐसे ही अक्षर भी क्षर से अतीत और उत्तम है, वैसे ही अक्षर भी क्षर से, क्योंकि वह भी ब्रह्म है। भगवान का सनातन से पर ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म है पर ब्रह्म नहीं है। चिदाकाश है पर उत्पन्न होने वाला, लीन होने वाला चिदाकाश है। कूटस्थ, वह 2 प्रकार कूटस्थ होते हैं, पर जो है एक रस है, अखंड है, वो ऐसा नहीं है। वह ब्रह्मण संज्ञा ने बताया अविनाशी परब्रह्म अक्षर तत्व उस अक्षर तत्व से विलक्षण है, जिसे जीवात्मा कहा गया है। परमात्मा और जीवात्मा दोनों ही अक्षर तत्व हैं, परंतु परमात्मा विलक्षण अविनाशी है, अक्षर तत्व है। विलक्षण अविनाशी अक्षर तत्व है, अंशी है, जबकि जीवात्मा अक्षर तत्व है परंतु अंश है। कहाँ 1 डिग्री, कहाँ 360 डिग्री। ध्यान दीजिए, कहाँ 1 बूंद, कहाँ समुद्र का समुद्र। ध्यान दीजिए, जो अंशीय विनाशी अक्षर तत्व है परमात्मा, उसी से सृष्टि के आदि काल में नाना प्रकार के भाव रूप से मूर्त और अमूर्त पदार्थ उत्पन्न होते हैं और प्रलय काल में पुनः उन्हीं में विलीन हो जाते हैं। इन्हीं भाव को समझाने के लिए ब्रह्मर्षि अंगिरा ने अग्नि और चिंगारियों का दृष्टांत दिया। विश्वलिंगा सहस्रशः। क्या कहा अपने मंत्र में? उन्होंने कहा तथा अक्षरादिवधा सौम्य भावा, हे सौम्य प्रजायन्ते तथैवापयन्ति सुदीप्तात् पावका विश्वलिंगा सहस्रशः। हे प्रिय, वह सत्य यह है कि जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि में से उसी के समान रूप वाली चिंगारियां नाना प्रकार से प्रकट होती, वैसे ही अविनाशी परब्रह्म से नाना प्रकार के भाव उत्पन्न होते और उसी में विलीन हो जाते हैं। ध्यान दीजिए, ये दृष्टांत दिया अग्नि चिंगारियों का। इसी को अब विश्वलिंगा सहस्रा, इसको और विवेचना कर देते हैं इसकी। विश्वलिंगा माने सत्संग हमारा बढ़ना चाहिए, वेदांत का ज्ञान हम कैसे करें, बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें। आसक्त उपदेशात, बार बार उपदेश ग्रहण करें, बार बार उसका अभ्यास करें, ये चीज़ है। और सहस्रश अनेकानिक अनगिनत विश्वलिंगा माने चिदाभास।
आदि शंकराचार्य भगवान ने प्रज्ञान की जो किरणें हैं उन्हें चिदाभास का यथा प्रज्ञानांशु प्रतानैः स्थिर चन्निकर व्याप भी व्याप्या लोकान, व्याप भी व्याप्य लोकान। प्रज्ञान की किरणों की व्यापकता के द्वारा, उस परम ब्रह्म की व्यापकता के द्वारा ही जगत व्याप्त है। यह जो एक एक शरीर में, एक एक यूनिट में क्या हो रहा है, अहम 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 अहम, मैं, जितने शरीर हैं सब मैं कर रहे हैं, वो फुदफुदा रहे हैं, फुरफुरा रहे हैं। ये ईश्वर की ज्ञान में किरणें ही तो हैं। ये चित्त का चिदाभास फुरफुरा रहा है। ध्यान दीजिए, स्वयं चेतन में फुरफुराहट नहीं है। क्यों फुरफुराहट नहीं है? वो समष्टिगत क्षर, अक्षर और कारण इससे अतीत है, वफुर है, माने अविक्रिय है। तो अहम ही फुरफुराता है, अहम ही। इसको समझाया एग्जाम्पल देख के वेदांतियों ने, वेदांत के ज्ञान वालों ने, कि दाल चढ़ाई बटलोही में, पानी गर्म हुआ, दाल उबलने लगी, फुर फुर फुर, अब दाल पक रही है। तो दाल जब पकती है तो फुदकती है दाल। दाल जब तक कच्ची रहती है तब तक फुदकती रहती है। पहले अधन रखा, उसमें दाल डाली, अधन जब उबला दाल डाली, उसके बाद दाल चूरना शुरू हुई तो फुदफुदाती है, फुर 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 फुद कच्ची रहती, और जब पक जाती है तो दाल उसका फुरफुराना शांत हो जाता है। पक गई, वो पक गई। अब वो जो है उसका फुरफुर अहम, उसकी अहंता जो है वो परब्रह्म में, परम अहंता परमता में विलीन हो गई, कह सकते हैं आप। पक गई वो। अब उसके बाद उसको नहीं बिलो सकते, जैसे घी को उसके बाद नहीं बिलो सकते, एक लिमिट के बाद उसको डिफॉर्म नहीं हो सकता। इसी प्रकार उसका हम जो है दाल का विगलित हो जाता है, दाल गल जाती है। इसी प्रकार जब गुड़ को पकाते हैं गन्ने के रस की कढ़ाई में चढ़ाते हैं तो वो कच्चा रहता है, अब उसके बाद उफनता है गुड़। पकी चीज में उफान नहीं होता, कच्ची चीज में उफान होता है। उसी प्रकार मनुष्य में जब भावावेश होता है, कामावेश होता है, क्रोधावेश होता है, कभी लोकावेश होता है, तो भाव से उफान कच्चे पने का लक्षण माना गया है। भाव से उफान हो रहा, कच्चा पन है। पक्की चीज जो होती है उसमें उफान नहीं होता। तो दाल का फुदकना, हृदय में अहम का फुदकना, ये सब चिदाभास है और अनगिनत भावों वाला है। क्योंकि वो यह उस परब्रह्म परमात्मा, उस अनंत अविश्वास, इस अनंत अविनाशी ईश्वर की उपाधियां हैं, यह उसी चेतन का औपाधिक रूप है होगा। तो आज जो है इस मंत्र की और विवेचना करेंगे। कल आपको हम और समझाएंगे इसी चीज को आकाश के उदाहरण से हैं और अन्य उदाहरणों से, ताकि ये जो चीज समझ में आ जाए, परब्रह्म का स्वरूप हम समझ जाएं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।